पहली मुहर्रम से आज 9 मुहर्रम आ गई। मुसलसल आप हजरात के सामने गुफ्तगू चल रही है अली और अली का शिया, अली और अली का शिया, क्योंकि रसूल फरमा रहे हैं या अली अंता शियतों का हुमुल फायजून, या अली आप और आपके शिया कामयाब हैं। रसूल फरमा रहे हैं या अली आप और आपके शिया कामयाब हैं। गौर करने की बात यह, सबसे पहले तो इस चीज़ को जाना जाए कि कामयाब कहते किसे हैं, कामयाब कहते किसे हैं, कामयाब कौन है। हमने लोगों से पूछा कि जी कामयाब एक इंजीनियर है, कामयाब है, एक डॉक्टर है, कामयाब है, एक मंत्री है, कामयाब है, एक चेयरमैन है, कामयाब है, एक बिजनेसमैन है, कामयाब है। क्या इसे कामयाबी कहते हैं? रसूल कौन सी कामयाबी के लिए बात कर रहे हैं? या अली आप और आपके शिया कामयाब हैं। ये देखिए, ये है दुनियावी चीज़ें जो मैं आप हजरात के बयान कर रहा हूँ, ये हैं दुनियावी चीज़ें, लेकिन रसूल फरमा रहे हैं या अली आप और आपके शिया कामयाब हैं। कामयाब कौन है? या अली आप और आपके शिया कामयाब हैं। तो कामयाबी क्या है? कामयाबी कहते किसे हैं? ये कामयाबी नहीं है कि आप दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजार कर चले जाएं। कामयाब वो है कि जो यहाँ पे भी कामयाब हो, वहाँ पे भी कामयाब हो, यहाँ पे भी कामयाब हो, वहाँ पे भी कामयाब हो। बहुत से लोग कहते हैं हम अली के चाहने वाले हैं, गरीब हैं। देखिए, पहली चीज़ सुनिए, अली गुर्बत को बर्दाश्त नहीं करते। अली गुर्बत को बर्दाश्त नहीं करते, ना अली जहालत को बर्दाश्त करते हैं, ना गुर्बत को बर्दाश्त करते हैं। दोनों से अली की बनती ही नहीं, ना जहालत से ना गुर्बत से। अली चाहते हैं कि अगर हमारा शिया है तो कामयाब हो, हर लाइन के अंदर कामयाब हो। अगर पैसे की बात आए तो पैसे में भी तुम सबसे अलग नजर आओ, दौलत की बात आए तो दौलत में भी तुम सबसे अलग नजर आओ। लेकिन दौलत के साथ साथ में ऐसा ना हो कि फिरौन बन जाओ। मैं अक्सर शुरू से कहता हुआ चला रहा हूं कि किसी को खुदा दौलत देकर आजमाता है, किसी से दौलत लेकर आजमाता है। फिर कहता हूं किसी को खुदा नेमत देकर आजमाता है, किसी से नेमत लेकर आजमाता है। जो लोग पहुंच गए उनको ही मेरा सलाम, जो नहीं पहुंचे उनको ही मेरा सलाम। कोई साहब हैं, खुदा ने 5 बेटे दे दिए, 5 बेटे दे दिए, 1 बेटा दे दिया, 2 बेटे दे दिए। ये क्या है? ये नेमत है, तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। खुदा ने तुम्हें अता किए तो मिल गए, लेकिन अब उस नेमत का आप इस्तेमाल कैसे करते हो? क्योंकि नेमत की हिफाजत की जाती है ना, आप कैसे हिफाजत करते हो? रोज़ महशर आपसे सवाल किया जाएगा कि तुमने हमारी नेमत को कैसे रखा, जो हमने तुम्हें नेमत अता की थी। नेमत देकर खुदा आजमाता है कि देखो उसको नेमत देकर देखते हैं कि ये नेमत को कैसे संभाल के रखता है। जितने औलाद के ऊपर वालिद के हुकूक हैं, उतने ही वालिदैन के भी हुकूक हैं। हुकूक में क्या आता है? अगर आपकी औलाद है, आपके ऊपर सबसे पहले वाजिब है कि आप उसे अच्छी तरबियत दीजिए, आप उसे अच्छी तालीम दीजिए, आप उसे अच्छी तालीम दीजिए। अच्छी तालीम से मुराद हिंदी इंग्लिश नहीं है, दुनियावी इल्म नहीं है। अच्छी तालीम से मुराद यहाँ पर है कुरान और अहले बैत की तालीम। जो रोज़े महशर आपसे सवाल किया जाएगा कि तुम हैं, हमने नेमत अता की थी, हमने तुम्हें अच्छी नेमत अता की थी, तुमने क्या किया? सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद का। हमने तुम्हें नेमत अता की थी, तुमने। देखिए, फिरौन कोई ऊपर से नहीं आता है कि पैदा ही कोई फिरौन हुआ हो। जुमले को ऊपर तवज्जो दीजिएगा। फिरौन नहीं था,
पैदा हुआ तो बच्चा था ना, कुछ नहीं जानता था, तो ये फिरौन कैसे बना? फिरौन को फिरौन भी हमने ही बनाया। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ हज़रात के सामने, फिरौन को फिरौन हमने ही बनाया। आप तारीख पढ़ के देखिए फिरौन कहाँ से फिरौन बना। जब इसने दावा किया ना, इसने सारे उस जमाने के अपने मुशीरों को बुलाया और कहा कि मुझे मैं खुदाई का दावा करना चाहता हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ। उन्होंने कहा देखो सुनो, ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। कहला नहीं, हम हुकूमत है, हुकूमत हमारे पास है, बादशाहत हमारे पास है, हम कत्ल करा देंगे, मरवा देंगे। कहा नहीं, इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। कहा तो फिर कि अगर तुम ये चाहते हो कि खुदा, तुम्हें ये लोग खुदा कहें, तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये, जितने कॉलेज हैं, जितने मदरसे हैं, सबको बंद करवा दो, सबको बंद करवा दो। जब ये जाहिल रहेंगे, जब ये जाहिल रहेंगे तो तुम्हें खुदा तस्लीम कर लेंगे, तुम्हें खुदा मान लेंगे। तारीख बताती है कि इसने सारे मदरसों को बंद करवा दिया, इसने सारे मदरसों को बंद करवा दिया। अब जब जाहिल हो गई, तब तो जाहिल के सामने चाहे कोई कुछ भी कहे, उसको मानना पड़ता है, क्योंकि वो कुछ जानता नहीं। देखिए जाहिल की भी दो किस्में हैं, सुनिएगा, जाहिल की भी दो किस्में हैं, याद रखिएगा जिंदगी में। मंतिक़ मुज़फ़्फ़र में जाहिल की दो किस्में बताई गई। जाहिल की कितनी किस्में? दो किस्में, एक जहल बसीत, एक जहल मुरक्कब, एक जाहिल मुतलक, एक जाहिल मुरक्कब। यानी जहल बसीत क्या है, जाहिल मुतलक क्या है? एक आदमी उसे मालूम है कि मैं जाहिल हूं, मैं जाहिल हूं, इस चीज़ का इल्म है कि मैं जाहिल हूं, तो ये क्या है? जाहिल मुतलक है। ये जाहिल मुतलक, वो खबर है, वो जानता है अपना आपको कि मैं जाहिल हूं, वो जाहिल मुतलक है। एक है जहल मुरक्कब। जहल मुरक्कब कौन सा जाहिल है? का ये वो जाहिल है कि है तो जाहिल लेकिन इसे इल्म नहीं। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ हज़रात के सामने, ये समझता है कि मैं कुछ जानता हूँ, मैं कुछ पढ़ा लिखा हूँ। ये कौन है? ये जहल मुरक्कब है। तो लिहाजा जो जहल बसीत है उसे समझाना आसान है, वह ना जाने कहाँ है आप हज़रात। देखिए उसे समझाना बहुत आसान है, क्योंकि उसने इकरार कर लिया कि मैं तो जाहिल हूँ, वो मान लेगा आपकी बात। लेकिन जो ये जहल मुरक्कब है, ये कभी नहीं मानेगा। सलवात पढ़े बर मोहम्मद जो जहल मुरक्कब है, यानी मिला जुला जाहिल, वो किसी की बात को जल्दी से नहीं एक्सेप्ट करता, नहीं तस्लीम करता जी। तो फिरौन ने सबसे पहला क्या काम किया? उसने मदरसों को बंद करा दिया। उसने कहा जब एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे, जब एजुकेशन जब हासिल नहीं करेंगे, जब जाहिल रह जाएंगे, जो कुछ चाहोगे वो मानेंगे, जो कुछ चाहोगे वो मानेंगे जी। जब आदमी जाहिल होता है ना, तो मासूम के कत्ल के ऊपर आमादा हो जाता है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ हज़रात के सामने, वो मासूम के कत्ल के ऊपर आमादा हो जाता है। हज़ारों तस्वीरें हैं आपके सामने। अगर इंसान जाहिल है तो वो मासूम के कत्ल के ऊपर आमादा हो जाएगा, लेकिन अगर आलिम है तो मासूम को देखती साथ फौरन ताज़ीम करेगा, और ताज़ीम में सर झुका लेगा जी। अब फिरौन खुदा बन गए, जाहिल लोग थे, मान लिया। अब सबने से खुदा कहना शुरू किया। जो नहीं कहता तो उसे कत्ल करा देता था। जो सलवात पढ़ेंगे मरतबा आगे तशरीफ रजी भाई, आगे तशरीफ।
जो इसे खुदा नहीं मानता था तो उसे ये कत्ल करा देता था, या तो खुदा मानो वरना कत्ल करा देंगे। लेकिन उस ज़माने के तकरीबन 90% लोग इसे खुदा मानते थे, फिरौन को, बल्कि 90 से भी ज़्यादा। चलता रहा इसकी खुदाई का काम। लेकिन इसको खबर मिली, नजूमियों ने बताया कि तेरी हुकूमत में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को पलट देगा, जो तेरी हुकूमत को पलट देगा। कब होगा? का इस साल में। तो इसने 70,000 बच्चों को कत्ल कराया। इसने, देखिए वो खुदा की कुदरत है, खुदा की कुदरत है। जब वो इंतकाम लेना चाहता है ना तो उसी के घर में मूसा को रखा। ये खुदा की कुदरत है। क्या हुआ? का इसने 70,000 बच्चों को कत्ल कराया, लेकिन मूसा को भी पैदा होना था इसी दौर में। उस वक्त बनी इस्राएल की औरतों के ऊपर वही आया करती थी, वही हुआ करती थी। बनी इस्राएल की औरतें घबरा गई, जो भी कोई बच्चा पैदा हो रहा है उसे कत्ल करा दे रहा है। इसने दाइयों को छोड़ दिया था, वो खबर कर देती थी दरबार में, फला जगह में बच्चा पैदा हुआ, फला जगह में बच्चा। ये बच्चों को कत्ल किस वजह से कर रहा है? तो खुदा ने कहा यहाँ पधरा। भाई कैसा खुदा है, कैसा खुदा एक बच्चे से डर रहा है, कैसा खुदा है एक बच्चे से घबरा रहा है, डर रहा है, परेशान हो रहा है। उसी के खौफ में ही तो ये कर रहा था। अब जो बनी इस्राएल के यहाँ पे बच्चे पैदा हुए, खुदा की तरफ से वही हुई कि तुम ऐसा करना, सुबह सवेरे मुंह अंधेरे इन बच्चों को पहाड़ियों की आगोश में छोड़कर आ जाया करना। जब मूसा पैदा हुए, मूसा के साथ के बच्चे हैं, कहा तो फिर कहा बस तुम छोड़कर आ जाया करना। कहने परवरदिगार वहां पे कोई इन्हें भेड़िया खा जाएगा, कोई जानवर खा जाएगा, और ये खाना पीना कहां से खाएंगे? खुदा ने कहा सुनो, छोड़कर आना तुम्हारा काम है, हिफाजत करना हमारा काम है। क्या कहा कि छोड़ के आना तुम्हारा काम है, हिफाजत करना हमारा काम है। बस एक काम करना कि जब तुम इन बच्चों को छोड़कर आओ तो आले मोहम्मद के ऊपर एक दरूद पढ़ दिया करना। वरना जाने कहाँ है। तो तारीख में मिलता है कि जब ये दरूद पढ़ के औरतें आती थी तो उसकी बरकत से फरिश्ते नाजिल होते थे, और वो फरिश्ते आने के बाद उन बच्चों की परवरिश किया करते थे, उन्हें खिलाया करते थे। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ आप हजरात के सामने, दौरे फिरौन में हो रहा है ये फिरौन के ज़माने में हो रहा। अब जब बच्चों की तरबियत चल रही थी, बच्चों को पाला जा रहा था, उन्हीं में मूसा भी थे। उन्हीं में मूसा का एक सहाबी भी था जिसका नाम तारीख ने बताया सामरी, दुश्मन खुदा, ये भी था। तो तारीख बताती है कि सब बच्चों को अलग अलग फरिश्ते पाल रहे थे, तरबियत कर रहे थे, लेकिन खुदा ने सामरी की तरबियत के लिए जिब्रील को मुकर्रर किया। जिब्रील सामरी की तरबियत कर रहे हैं, जबकि मूसा की तरबियत नहीं कर रहे हैं जिब्रील। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आप हजरात के सामने, मूसा नबी है, तारीखों में आप जाकर देखिए किसकी तरबियत कर रहे हैं जिब्रील, सामरी की तरबियत। मेरी तरफ बस आप हजरात मुतवज्जह हैं, क्योंकि आखिरी मजलिस बस ज़्यादा देर तक क्या आप हजरात के सामने हाजिर नहीं रहूँगा, बस मेरी तरफ आप हजरात मुतवज्जह हैं जी। सामरी की तरबियत कौन कर रहे हैं? जिब्रील। और बच्चों को कौन पाल रहा है? आम फरिश्ते। मैं कहूँगा ए मेरे परवरदिगार, तुझे मालूम है कि ये तेरा दुश्मन है, और बच्चों की फरिश्ते और बच्चों की परवरिश आम फरिश्तों से करा रहा है, इसकी परवरिश जिब्रील से भी करा रहा है। जब नहीं खुदा आवाज दे के देखो, हम जमाने को बताना चाहते हैं कि अगर तीनत खराब हो तो तरबियत का असर नहीं होता।
अगर तीनत खराब हो तो तरबियत का असर नहीं होता। सामरी है कौन? सामरी है दुश्मन खुदा। क्या खुदा को नहीं मालूम कि एक ज़माना आएगा जब ये गौशाला बनाएगा, एक बछड़े को बनाएगा, तेरे बंदों को बहकाएगा। मैं कहूँगा मेरे परवरदिगार जब तुझे मालूम है तो इसे पाल क्यों रहा है? मर्डर करा दे इसका। बना जाने कहाँ है पता जी। जब खुदा को पता है कि वो दुश्मन खुदा है, ये मेरा दुश्मन बनेगा। हिकमत खुदा देखिए, ये मेरा दुश्मन बनेगा तो क्यों पलवा रहा है? और फिर भी सामरी जैसे काफिर की परवरिश किससे करा रहा है खुदा? जिब्रील से। सामरी की परवरिश कौन कर रहा है? जो सरदार मलाइका है, जिब्रील। मैंने किससे क्या साबित करना चाहता जब नहीं खुदा बताया कि सुनो, जो लोग कहते हैं ना कि अबू तालिब माज़अल्लाह काफिर थे, सुनो सुनो, जो सामरी जैसे काफिर की परवरिश किसी काफिर से नहीं करवाता तो वो अपने नबी की परवरिश किसी काफिर से कैसे करवा सकता है? सलावत भेज दिए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, ये जो अली के बाप को बुग़्ज़ में इन लोगों ने काफिर कहा था ना, ये आज तक के इन लोगों ने जिद नहीं छोड़ी है। पाकिस्तान में देखिए आप, दीवारों के ऊपर पोस्टर आते रहते हैं अक्सर फेसबुक पे, दीवारों के ऊपर लिखा रहता है काफिर काफिर शिया काफिर। ये नारा है इनका, काफिर काफिर शिया काफिर, काफिर काफिर शिया काफिर। हम इनसे कहना चाहते हैं कि देखो, काफिर वो नहीं कि जिसे दीवार के ऊपर लिखा जाए, बल्कि काफिर वो है जिसे कुरान में लिखा जाए। कहाँ पता जी? काफिर वो है कि जिसे कुरान काफिर कहे। कहा नहीं, काफिर काफिर शिया काफिर। क्या नारा है? काफिर काफिर शिया काफिर। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? न इसमें कोई बुरा मानने वाली बात है। काफिर काफिर शिया काफिर, बग न जाने कहाँ है पदरा। देखिए, 3 काफिर हैं, एक शिया है। न जाने कहाँ है पदरा। भैया हम तो 1400 वर्षों से कहते हुए चले आ रहे हैं, 3 काफिर हैं, एक शिया है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद जी। काफिर काफिर जी। मैं कल अर्ज कर रहा था, कुछ लोग थे वहां, कुछ नहीं थे। मैं कल अर्ज कर रहा था, देखिए 4 लोगों को खुदा कहा गया पूरी तारीख में, आदम से लेकर आज तक जिनको खुदा माना गया वो सिर्फ खाली 4 लोग हैं। कौन? नमरूद, शद्दाद, फिरौन और अली। ना जाने कहाँ 4 लोगों को खुदा माना गया, नमरूद, शद्दाद, फिरौन और अली। ये बताइए, क्या जैसे ये तीनों वैसे अली? ने कहा पता जी। हर इंसान कहेगा कि ये तीनों हैं लानती, ये हैं तीनों लानती। देखिए, नमरूद, शद्दाद, फिरौन और अली, चारों को खुदा कहा गया और माना गया। अच्छा, ये बताइए, देखिए इन चारों में फ़र्क तो है ना भाई? फ़र्क तो है ना? क्या फ़र्क है? का नमरूद का नारा ये था कि अगर खुदा नहीं कहोगे तो कत्ल कर देंगे। फिरौन का नारा ये था, अगर खुदा नहीं कहोगे तो कत्ल कर देंगे। शद्दाद का नारा क्या था? अगर खुदा नहीं कहोगे तो कत्ल कर देंगे। जुमला सुनिएगा, तीनों का नारा क्या था? अगर खुदा नहीं कहोगे तो कत्ल कर देंगे। लेकिन अली का नारा था, अगर खुदा कहोगे तो कत्ल कर देंगे।
तीनों का क्या नारा था? तीनों का नारा क्या था कि अगर खुदा नहीं कहोगे तो कत्ल कर देंगे। अली का नारा क्या था? अगर खुदा कहोगे, क्योंकि अली खुद फरमाते हैं हम जमीन के ऊपर खुदा बनने थोड़े आए हैं, हम खुदा मनवाने आए हैं। बना जाने कहा पता, हम खुदा मनवाने आए हैं, हम खुदा मनवाना है। क्या नारा था तीनों का? अगर खुदा नहीं कहोगे तो कत्ल कर देंगे। अली का क्या नारा था? अगर खुदा कहोगे, बोला कीजिए ना साथ में, तीनों का क्या नारा था? अगर खुदा नहीं कहोगे तो कत्ल कर देंगे। अली का क्या नारा था? अगर खुदा कहोगे तो कत्ल कर देंगे। तो मुझे कहने दीजिए ना, इन तीनों को माना गया खौफ, अली को माना गया शौक। इन तीनों को बेशुमार। देखिए, इन तीनों को माना गया खौफ में, अली को माना गया शौक में। ये तीनों झूठे हैं, ये तीनों लानती हैं। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं हज़रात के सामने? ये तीनों झूठे हैं, अली सच्चे हैं। ये तीनों लानत वाले हैं, अली सलावात वाले हैं। ये तीनों और हैं, अली और है। देखिए मैं बता रहा हूं ना, नमरूद, शद्दाद, फिरौन, तीनों को देखिए आप, नमरूद, शद्दाद, फिरौन, ये तीनों और हैं, अली और हैं। का इनको किस लिए माना गया? का इन तीनों को माना गया खौफ में, अली को माना गया शौक में। इस वक्त सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है गुड्डू भाई। आज की तारीख में आप सर्च कीजिए कि इस वक्त कोई इंसान है पूरी दुनिया में, गूगल के ऊपर देखिए, कि जो नमरूद को खुदा मानता हो, फिरौन को खुदा मानता हो, शद्दाद को खुदा मानता हो। है कोई पूरी कायनात में? ना जाने कहाँ आप हज़रात, नहीं है। लेकिन आप गूगल के ऊपर सर्च कीजिए कि पूरी कायनात में है कोई जो अली को खुदा मानता हो? ना जाने कहाँ आप हज़रात, कहेंगे जी हैं, बहुत सी जगह पर मौजूद हैं, बहुत सी जगह पर मौजूद हैं। इन तीनों को किस में माना गया? खौफ में। अली को किस लिए माना गया? शौक में। तो मालूम ये हुआ खौफ खत्म हो गया, शौक बाकी रहा। भाई ना जाने कहाँ पता, खौफ खत्म हो गया, शौक बाकी रहा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर नुसैरी की हिमायत कर रहा हूँ, क्योंकि जितना बड़ा मैं मुखालिफ हूँ नुसैरी का, कोई नहीं। अगर और हर शिया को नुसैरी का मुखालिफ होना चाहिए। अगर कहीं भी किसी शिया को कोई नुसैरी मिल जाए तो उसके ऊपर वाजिब है कि वो उसे कत्ल करे, उसके ऊपर वाजिब है कि वो उसे कत्ल करे। आप कहेंगे किस लिए? क्योंकि इसी की वजह से न जाने कितने फजाइल हैं जो अली के हम तक आने थे, आ नहीं सके। इसने पहली मंजिल पर ही खुदा कह दिया। सलावत भेज दिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसने पहली मंजिल पर ही खुदा कह दिया। जो गुफ्तगू चल रही थी सामरी, अब अल्लाह ने इसकी सामरी की परवरिश करवाई। दिन गुजरते रहे, मूसा का बहुत करीबी हो गया सामरी। सामरी मूसा का करीबी हो गया, दिन गुजरते रहे, तब्दील होते रहे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि मूसा को जाना पड़ा और मूसा अपनी जगह पर अपने भाई को बनाकर चले गए। अपना वसी अपने भाई हारून को बनाकर चले गए। अब सामरी को दिखाई दिया मौका। सामरी जादूगर था, इसने एक बछड़ा बनाया मिट्टी का और वो बछड़ा बोलने लगा। लोगों ने कहा देखो यही खुदा है। बना जाने कहा आप
मैंने कहा यही खुदा है। अब इसने लोगों को बहका दिया, लोग सब हारून को छोड़ के इस बछड़े की तरफ हो गए, इस गौशाला की तरफ हो गए, सब छोड़ के। आपने तारीख के ऊपर गौर नहीं किया। देखिए हारून कौन है का मूसा के भाई, हारून कौन है मूसा के वसी। भैया यहाँ हारून के मुकाबले में बछड़ा बनाया गया, मूसा के भाई के मुकाबले में बछड़ा बनाया गया। भैया वहाँ पर फ़क्रे मूसा के भाई के मुकाबले में एक बुढ़ा बनाया गया। बना जाने कहाँ आया पड़ा, एक बुढ़ा बनाया गया। और मैं बुढ़ा जो कह रहा हूँ इस वजह से कह रहा हूँ उसको, इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जब उसको बनाया गया ना, जब उसका जीत का जुलूस निकला, नॉमिनेट कर दिया, इलेक्शन बाजी हुई है सकीफा में, जिस टाइम इसको बना दिया गया ना, चुन लिया गया, तो ये हजरत जी जो थे दरमियान वाले, ये बहुत तेज थे, इन्होंने इसे बनाया था। तो जिस टाइम इनका जुलूस निकला, इनके अब्बा के घर के सामने से गुजरा, तारीख में स्टेटमेंट मौजूद है, सुनिए। जिस टाइम इनका जुलूस इनके अब्बा के घर से गुजरा ना, सामने से, अब भैया जो जीतता उसका जुलूस जाता ही उसके घर के वहीं पे जाके खत्म होता। अब जैसे ही जुलूस को इनके अब्बा ने देखा, अरे ये क्या हुआ, किसे तुम सर पे उठा कर ला रहे हो, ना जाने कहाँ यहाँ पता, किसे तुम कांधों के ऊपर सवार किए हुए हो। का जीत गए, बन गए, जीत गए जी, बन गए। का हुआ क्या, कहला जी ने खलीफा बना दिया। क्या कहा कि इन्हें खलीफा बना दिया। इनके अब्बा का स्टेटमेंट है, कहले क्या अली मदीने में नहीं थे, ना जाने कहाँ है पता, क्या अली, क्या अली, वो कहने लगे इन्हें क्यों बनाया। अब ये घबराए, क्यों कांधों पे बैठे थे, उन्होंने कहा, उनको बुलाया कि जाओ जाके संभालो, वरना सारा मामला गड़बड़ कर देंगे ये। और वो हजरत जी आया कि जी बना दिया, आपको मुबारक हो, आपके बेटे को हमने। कहला नहीं, ये बताओ किस खासियत के ऊपर तुमने इसे बनाया। इनके अब्बा का बयान है, तारीख में ये मौजूद है। इनके अब्बा कहते हैं किस खसूसियत पे तुमने इन्हें बनाया, ये बताओ कौन सी ऐसी खूबी थी जो हमें तो आज तक दिखाई ना दी। मैंने नामे कहा हजरत, जो तुम्हें दिखाई दे गई। इन्होंने कहा नहीं जी बना दिया। अरे मोहम्मद की खिलाफत क्या ऐसे ही है कि किसी को भी बना दो, कि नहीं बना दे, कि क्यों बनाया। एक मर्तबा जब इन हजरत जी पे कोई जवाब ना बना, उन्होंने कहा जी इसलिए बनाया, ये सबसे बुजुर्ग थे। मैंने जाने कहा भाई, जैसे ही इन्होंने कहा ना कि सबसे बुजुर्ग थे, फौरन उन्होंने कहा सुनो, अगर बुजुर्गी की वजह से मोहम्मद की खिलाफत बढ़ रही थी तो मैं तो इनका भी बाप हूं। सलावत भेज दिया पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं तो इनका भी बाप हूं जी। इसलिए मैंने क्या कहा कि वहां बछड़ा बना, यहां पर बुढ़ा बना, क्योंकि उम्र के लिहाज से बनाना। देखिए बुजुर्गी एक अलग शय है, बुजुर्गी एक कमाल को कहते हैं। बुजुर्ग होना, बुजुर्ग होने के लिए शर्त नहीं है कि एज ही ज्यादा हो। बहुत से लोगों का इल्म उनको बुजुर्ग बना देता है, बहुत से लोगों का तजुर्बा उनको बुजुर्ग बना देता है जी। अब जैसे ही मूसा आए, मूसा ने आने के बाद देखा, क्या देखा मूसा ने, कि सब बहक चुके हैं और सामरी में अपना खुश होकर टहल रहे हैं। मूसा ने आते ही सार सबसे पहले पकड़ा, इनके जादू को ख़त्म किया।
इनके जादू को ख़त्म करने के बाद मूसा ने अब उसे पकड़ा जिसको इन्होंने खुदा बनाया, जो बोलता था। मूसा ने कहा मेरे परवरदिगार ये बता अब इसका क्या करें, अब इसका क्या करें, इसको दफना दें या दरिया में बहा दें, या इसको दफना दें या दरिया में बहा दें। परवरदिगार ने कहा नहीं, ना इसे दफनाओ ना इसे बहाओ बल्कि इसे जलाओ। ना इसे दफनाओ ना इसे बहाओ बल्कि इसे जलाओ। यानी खुदा ये कहना चाहता है कि देखो देखो जो मूसा के भाई के मुकाबले में आए, ना वो दफनाने के लायक है ना बहाने के लायक है बल्कि जलाने के लायक है। तो कानून क्या बना? कानून ये बना कि जो भी कोई किसी नबी के वसी के मुकाबले में आए, ना वो बहाने के लायक रहता ना दफनाने के लायक रहता बल्कि जलाने के लायक रहता है, बल्कि जलाने के लायक रहता है। जुमला सुनिएगा, जुमला सुनिएगा, जुमला सुन लेना, मजलिस मुकम्मल हो गई। बल्कि जलाने के लायक रहता। अब कोई हमसे ना पूछे कि 9 रबीउल अव्वल को क्यों जो मूसा के भाई के मुकाबले में आया, मालूम हुआ कि जो किसी भी वसी के मुकाबले में आए, ना वो दफनाने के लायक है ना वो बहाने के लायक है बल्कि जलाने के लायक है। और अजीज़ों, इसको जलाकर सुकून मिलता है, क्योंकि यही मलऊन था कि जिसने जहरा के दरवाजे के ऊपर आग लगा दी। अजीज़ों, आज तुम यहाँ पर जमा हुए हो, किस लिए जमा हुए हो? किसी का क्या बिगड़ा? घर उजड़ गया अबू तालिब का, औलाद चली गई अबू तालिब की, बच गया दीन मोहम्मद। मैं पहले से कहता हुआ चला रहा हूँ, अपने आप को रिवायतों का आदी मत बनाओ। अकेले में बैठो तो तब गिरिया करो, क्योंकि ये आंसू तुम्हारे तोशे आखिरत हैं, यही निजात के ज़ामन है। अजीज़ों, आज 9 मुहर्रम आ गई। अजीज़ों, आज 9 मुहर्रम आ गई। कुछ एहसास हुआ जब मैंने कहा 9 मुहर्रम आ गई? आज जो ये अज़ाखाने आबाद नजर आ रही हैं, कल ये अज़ाखाने आबाद नजर आ रही हैं। सब कुछ उजड़ जाएगा। अजीजों, अपनी आस्तीनों को चढ़ाए रखना, गिरेबान को चाक रखना, बालों को परेशान रखना। यह आदाब आशूरा में से हैं। ये किस लिए? क्योंकि हम उजड़ गए। अरे जहरा का घर उजड़ गया, जहरा का घर उजड़ गया। अजीजों, कयामत हो गई, कयामत हो गया। आज 9 मुहर्रम है ना, आज की तारीख एक 6 महीने के बच्चे से मंसूब है। मुसलसल मसाइब सुनते हुए आ रहे हैं। अभी बारिश हो रही है ना, काश के ये बारिश करबला में हो जाती, काश के बादल करबला में बरस जाता। अजीजों, कयामत हो गई, कयामत हो गई। अरे जब हुसैन ने फहरिस्त सुनाई ना शोहदा की,
जनाब कासिम सुन रहे थे एक मरतबा, जैसे इमाम हुसैन ने कहा ना अली असगर भी शहीद किए जाएंगे, कासिम ने कहा अम्मू जान क्या अश्किया खैमों में आ जाएंगे? मौलाना कहा नहीं 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 कासिम हम खुद लेकर जाएंगे, कासिम हम खुद लेकर जाएंगे। अजीजों, कौन अली असगर? शबे आशूर है, हर माँ अपने बच्चे को समझा रही है। हमारे करोड़ों सलाम हो करबला की माओ के ऊपर। मौला तुम्हारी गोदियों को सलामत रखे, मौला तुम्हारे बच्चों को आबाद रखे, मौला तुम्हारे नौजवानों को सलामत रखे। कैसी माएँ हैं? लैला अली अकबर को समझा रही है, जनाब ज़ैनब ओनो मोहम्मद को समझा रही थी, देखो मेरे शेरो है ओनो मोहम्मद, देखो मेरे शेरो, कल सबसे पहले तुम्हें मामू के ऊपर जान देना। क्या जज्बा शहादत है, क्या जज्बा शहादत है। हर बीवी समझा रही, उम्मे रबाब झूला झुला रही है अली असगर को। अली असगर की उम्र 6 महीने की है। जो औलाद वाले हैं वो एहसास करेंगे। अरे रबाब को मालूम है कि कल अली असगर ना रहेगा। फहरिस्त शहादत सुन ली ना, एक मरतबा कहती है मेरे लाल अली असगर, ए मेरे लाल अली असगर, ए मेरे बच्चे, रबाब हाशमी कबीले से नहीं है, मेरे बच्चे मैं दूसरे कबीले से हूं, लेकिन मेरे लाल मेरे दूध का हक अदा कर देना। अली असगर कल मेरे दूध का हक अदा कर देना। अजीजों, रबाब कभी प्यार करती है अपने चांद को। भाई जैसे रबाब उजड़ी ऐसे कोई बीवी ना उजड़े। खुदा ने 2 औलादें दी थी, एक करबला में सो गई, एक जिंदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मौला कोई गम ना दे सिवाय गम मजलूम में करबला के। अजीजों, बस मैं मुख्तसर करता हूं। सुनिएगा, जब हुसैन अली असगर को मैदान करबला में ले गए, जब हुरमुला का तीर चला और अली असगर के हुलकूम पे आकर लगा, आधा तीर, 3 भाल का तीर था ना, मेरी तरफ देखिएगा, 3 भाल का तीर था ना, गर्दन छोटी थी। उलमा बताते हैं कि तीर अली असगर के गले को छेदता हुआ इस कान से इस कान में निकला और हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। हुसैन के बाजू में पेवस्त होना था। हमारे उस्ताद मोहतरम जाफर रिजवी साहब पढ़ा करते थे, वो कहा करते थे कि तीर की रफ्तार इतनी थी, तीर की रफ्तार इतनी थी, अगर हुसैन जोरे इमामत से अली असगर को ना संभालते तो तीर न जाने अली असगर को कहां लेकर निकल जाता। मातम किया। अजीजों, कयामत हो गई। हुसैन ने अली असगर के खून को हाथ में लिया, जमीन पे फेंकना चाहते थे। जमीन ने कहा ताउम्र तक के दाना ना उगेगा। आसमान की तरफ फेंकना चाहते थे। आसमान ने कहा ताउम्र पानी की एक बूंद न गिरेगी। हुसैन ने आखिर में अपनी दाढ़ी के ऊपर खिजाब कर लिया अली असगर के लहू से। अजीजों, कोई ऐसे वक्त में किसी को याद करता है? घरों तक रोते हुए जाओगे। कोई ऐसे वक्त में किसी को याद करता है? लेकिन मेरा आका ने उस वक्त में भी तुम्हें याद किया। अरे हुसैन कहते, ए मेरे शियो, काश के तुम करबला में होते तो देखते कि मैं अपने 6 महीने के बच्चे के लिए कैसे पानी मांग रहा हूं। तारीख बताती है कि हुसैन क्या कहकर लाए थे? हुसैन क्या कहकर लाए थे कि पानी पिला लाऊं। अब हुसैन
खैमों की तरफ चले। हुसैन ने अबा का दामन अली असगर के ऊपर किया, मेरी तरफ देखिएगा। अब हुसैन चले अली असगर को लेकर। अब एक अमल आप रोज़े आशुरा करते हैं ना, 7 मरतबा आगे बढ़ते हैं, 7 पीछे हटते हैं, 7 मरतबा आगे बढ़ते हैं, 7 मरतबा पीछे हटते हैं। आपको मालूम है आपको मौला क्यों हटा, 7 मरतबा आगे बढ़ा, 7 मरतबा पीछे हटा? हुसैन सोच रहे थे कि मैं क्या जवाब दूंगा, सकीना मिल जाएगी तो क्या जवाब दूंगा, रबाब पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा। अजीजों यही हुआ, जैसे ही हुसैन दरे खैमा पर आए ना, वो बच्ची दौड़ कर आ गई और उसने आने के बाद कहा, भैया को पानी पिला लाए। रह गई, बस 1 मिनट और मसाइब पढ़ूंगा। अब जो हुसैन ने अबा के दामन को हटाया तो क्या देखा, क्या देखा? बच्चे का मन का ढला हुआ था। हुसैन ने कहा पानी तो पिला कर न लाया। अजीज तारीख बताती है कि रबाब ने जैसे ही तीर का जख्म देखा ना, रबाब ने एक मरतबा मरसिया पढ़ा, रबाब ने कहा या बुनैया आ मिस्र का युनहार, ऐ मेरे लाल, तेरे जैसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं। अली असगर जिबा नहीं हुए हैं, हुसैन को जिबा किया गया, अली असगर को नहर किया गया। अजीज तारीख बताती है कि हुसैन अब इस लाशे को पुश्ते खैमा पर लेकर चले गए। अली असगर पुश्ते खैमा पर हुसैन पहुंचे, हुसैन के हाथ में जुल्फ़िकार है, जुल्फ़िकार से हुसैन कब्र खोदना शुरू करते हैं। हुसैन चाहते हैं कि हमें अपने चांद को ज़मीन करबला में छिपा दें। अजीज तारीख बताती है जुल्फ़िकार ने आंसू बरसाना शुरू कर दिए। जुल्फ़िकार कहती है मौला, अरे मुझे नहीं मालूम था कि मुझे अली असगर की खबर भी बनाना पड़ेगी। तारीख बताती है हुसैन से बड़ा कोई गरीब नहीं। हुसैन ने अली असगर को कब्र में लिटाया और लिटाने के बाद चंद लम्हों के लिए अपने चांद की तरफ देखते रहे, अपने चांद की तरफ देखते रहे। अब हुसैन अब मिट्टी डालते जाते हैं हल्के हल्के। एक मर्तबा जब अली असगर के चेहरे पर मिट्टी डाली, कब्र बना दी। अब जब कब्र बन गई, कब्र बनने के बाद पानी छिड़का जाता है ना, पानी छिड़का जाता है ना, हुसैन के पास पानी नहीं है। हुसैन ने कहा मेरे लाल अली असगर, अरे तेरा बाबा बहुत गरीब है। हुसैन ने आंसू बरसाए, अरे आंसुओं से कब्र अली असगर को तर कर दिया। बस मजलिस हो गई, बस मैंने मजलिस मुकम्मल कर दी। अजीजों तारीख बताती है कि जब 11 मुहर्रम को, जब 11 मुहर्रम नमूदार हुई, 11 मुहर्रम को जब सरों की गिनती की गई तो दुश्मनों ने कहा कि हमने कत्ल तो 72 किए थे, सर 71 हैं, एक सर कहां पर है? उन्हीं में से कोई लेकिन कहता है कि मैंने देखा था वो जो बच्चा था 6 महीने का, हुसैन ने उसको खैमों के पीछे गए थे कहीं छिपा दिया, हुसैन ने उसे दफना दिया। अजीज़ तारीख बताती है एक मर्तबा यजीद की तरफ से कुछ घोड़ा सवार चले और वो नेज़े को जमीन पर मारते थे फिर उठा लेते थे, जमीन पर मारते थे फिर उठा लेते थे। इस मंजर को जनाब ज़ैनब देख रहे थे। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने जनाब रबाब से कहा, रबाब अरे तेरे असगर की खैर हो, अली असगर अकेला शहीद है करबला का जो 2 मर्तबा शहीद किया गया, 2 मर्तबा शहीद किया गया। अजीज और तारीख बताती है रबाब देख रही थी
खुदा न किसी माँ को ये मंजर दिखाए। अब जब नेजा मारते थे बाहर निकालते थे, नेजा खाली आता था, फिर नेजा मारते थे, फिर खाली आता था, नेजा मारते थे, फिर खाली आता था। अब एक मर्तबा जब नेजा जमीन के अंदर गया तब खाली ना आया बल्कि अली असगर आ गए। अरे जालिम ने सर को आला किया।